बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है खाली जेब भरने का वजीफ़ा। इंतहाई आसान अमल। अक्सर दोस्त रिस्क की परेशानियों में इस वक्त मुब्तला हैं। एक तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ऊपर से इनकम बढ़ नहीं रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज हर दूसरा आदमी इसी को लेकर परेशान है कि रिस्क कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिससे भी बात करें वो मुफलिस होने का जो है वो मतलब है कि दावा करते हैं कि यार बस बहुत मुफलिसी है और बहुत तंगदस्ती है और बहुत गुर्बत। इसी कॉन्टेक्स्ट में वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा कि ये बात भी सुनने वाली है। कि इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मुझे याद आ गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक बार पूछा कि बताओ मुफलिस कौन है। तो सहाबा कराम ने बहुत गौर व फिक्र करने के बाद, सोचने के बाद, क्योंकि जाहिर है सहाबा की तरबियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनसे उनके उनसे उनके ज़रिए से हो रही थी। तो वो बड़ा गौर व फिक्र करते थे हर मामले में, और बड़ा संजीदा होकर वो अपनी ओपिनियन दिया करते थे। तो उन्होंने वो मिन जुमला सब ने मशवरा करके ये जवाब दिया कि जनाब, जिसके पास दिरहम दिनार नहीं हो, मालो ज़र नहीं हो, पैसा नहीं हो, घर नहीं हो, तो वही इंसान जो है मुफलिस कहलाता है, वही मुफलिस होगा। तो सरकार ने उनको इस बात पे ये कहा कि नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मुफलिस वो शख्स है जो हशर के दिन, कयामत के दिन बेशुमार नेकियां लेकर जाएगा, हज लेकर जाएगा, उम्रे लेकर जाएगा, नमाजें लेकर जाएगा, तहज्जुद लेकर जाएगा, और बहुत सारी बातें जो है वो अपने हमरा लेकर जब हिसाब के लिए मीज़ान पर पहुंचेगा तो उस वक्त वो लोग भी हाजिर हो जाएंगे जिसमें से उसने किसी का माल खाया था, किसी का उसने दिल दुखाया था, किसी की उसने ग़ीबत की थी, किसी को उसने गाली दी थी। तो वो जो लोगों के उसने हकूक सल्ब किए थे वो वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। अब वहाँ पर जो है ये सिस्टम तो है नहीं कि उसके पास वहाँ कोई नकदी हो, पैसा हो जो कि वो उन लोगों को दे के अपना हिसाब क्लियर कर ले। तो वहाँ ये होगा कि वो जो उसका अंबार होगा ना नेकियों का, जो वो लेके जाएगा, वो मालदार शख्स शुमार हुआ ना उस हशर के वक्त में जिसके पास बहुत नेकियां थी। तो अल्लाह के हुक्म से वो उन लोगों को जिनके उसने हकूक उस वक्त सल्ब किए थे जब वो जिंदा था, तो वो उनको वो नेकियां ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। मतलब हाँ जी, आपकी इसने गिबत की थी, ये इतनी नेकियां आपको दी। इसने आपको गाली दी थी, इतनी नेकियां आपको दी। इसने आपका हक कहा था, इतनी नेकियां। गर्ज़े कि उसकी सारी वो जो नेकियां हैं वो लोगों में तकसीम हो जाएंगी। उसके बावजूद मामला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अब उसके पास नेकियां तो नहीं बची और अब वो देने के लिए कुछ नहीं रहा उसको। लेकिन क्या होगा कि अब लोग अभी भी बाकी होंगे, तो फिर उन लोगों के गुनाह उस शख्स के पल्ले में डाल दिए जाएंगे, और इस तरह इतनी सारी नेकियां करके वहां जाने वाला शख्स उस दिन मुफलिस हो जाएगा कि जब उसको इसी दूसरों से के लिए हुए गुनाहों के बाद जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब इस हदीस पर दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे मुफलिस कह रहे हैं, और हम यहाँ पर हर दूसरा आदमी अपने आप को मुफलिस कहता है। किस बात पे? कि पैसा नहीं है, पैसे की तंगी है, गाड़ी छोटी है, ज़रा बड़ी होती V8 होती तो मज़ा आ जाता। तो बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। घर 5 मरले का अगर कनाल का होता तो फिर अच्छा था। तो ये हम अपने आप को फिर भी मुफलिस कहते हैं। अपनी सोच को बदलें। बहरहाल मैंने आपको खाली जेब भरने के लिए एक वजीफ़ा बताने का वादा किया है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने असर की नमाज के बाद ये अमल करना है और 40 दिन तक ये अमल करना है। बहनें नमाज जिन दिनों नहीं पढ़ सकती वो उसके बाद ये 40 दिन पूरे कर लें। आपने असर की नमाज के बाद 5 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने एक तस्बीह या मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन बेहक़्क़े यबहाबो,
या मालिकुल हक्कुल मुबीन बेहक्के या वहाबो, या मालिकुल हक्कुल मुबीन बहक्के या वहाबो। इसकी आपने एक तस्बीह जो है वो असर की नमाज के बाद ये करनी है। उसके बाद आखिर में भी 5 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये अमल जो है अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ और हर चीज़ से, मतलब ये कि किसी का कोई ख्याल आपके दिल में ना आए, उससे बेहतर है कि कोई वजीफ़ा परफॉर्म करने से पहले, ताकि शैतान आपके जहन में कोई वसवसा ना डाल सके और आप यकसुई से कर पाएँ। कोई भी वजीफ़ा परफॉर्म कर रहे हो उससे पहले 7 बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लिया करें। शैतान आपसे दूर भाग जाता है, फिर वसवसे नहीं डालेगा। उसके बाद आप ये यकसुई से परफॉर्म करें। आप बिलीव करें, अगर आपकी जेब में इस वक्त पैसा नहीं है जब आप ये वजीफा स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल खाली एम्प्टी पॉकेट आप गए हुए हैं मस्जिद में, 7 डेज के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपकी खाली जेब या पर्स जरूर उसके अंदर पैसा होगा। ये बारहा का आजमाया हुआ अमल है। ये खाली जेबों को भर देता है, इमीडिएटली भर देता है। अल्लाह पाक गैब से बंदोबस्त करते हैं, कहीं से भी अल्लाह पाक पैसे का बंदोबस्त कर देते हैं, जहां आपकी सोच और गुमान भी नहीं होता कि मैंने इस काम में भी, यहाँ भी पैसे कुछ लेने थे, अगर किसी से लेने थे और नहीं मिल रहे, वो आ सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे बंदोबस्त अल्लाह पाक कर देगा विद इन 7 डेज। एक वीक अगर आप इसको 1 हफ्ते भी करेंगे ना, तो 1 हफ्ते के अंदर आपकी पॉकेट्स जो हैं वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको 40 डेज परफॉर्म कर देते हैं, तो वो जो आपकी नजर में मुफलिसी की डेफिनेशन है, दैट विल बी चेंज। तो वो जो आप समझ रहे हैं कि पैसा नहीं है तो मैं मुफलिस हूं, तो अल्लाह ताला वो वाली मुफलिसी आपकी इन 40 डेज के बाद, फिर आपको ये तंगदस्ती नहीं पेश आएगी जो आप समझ रहे हो कि ये मुफलिसी है। आफ्टर दैट ये जरूर कहूंगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से जो रेगुलर मेरा चैनल वॉच करते हैं, कि मैंने इस वजीफे के शुरू में एक हदीस का रेफरेंस कोट किया, एक हदीस सुनाई आपको। तो बस आप लोगों से ये जरूर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये वजीफा करें, अपनी दुनिया की मुफलिसी को आप खत्म कर लीजिए, लेकिन जिसकी तरफ इशारा किया गया है हशर के अंदर, आखिरत के अंदर मुफलिस होने का, अब आपने उस मुफलिसी का भी बंदोबस्त साथ साथ करते रहना है। ये आपकी हकीकी और असल कामयाबी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि अगर हमने इस दुनिया के अंदर किसी की कोई हक तलफी की है, उसका जो मतलब खमियाजा हम यहीं भुगत लें, या उसको यहीं सेटल डाउन करने की अल्लाह में तौफीक दे दे कि जब हम रब के सामने पेश हों तो वहां हम मुफलिस ना हो जाएं। क्योंकि यहां पर मुफलिसी में तो आपने एक वजीफा कर लेना है और आपके काम आ जाना है, वहां पर अमल रुक जाएंगे और वहां पर आप वजीफा भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वहां के लिए भी आपने जो करना है वो इसी दुनिया में करना है। अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको इस अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।